कृष्ण। ये भक्ति मार्ग आनंद से भरा हुआ होता, आनंदाम बुद्धि वर्धनम। ये भौतिक जगत कैसी है? ये भौतिक जगत दुख से भरा हुआ है, दुखालयम। और आध्यात्मिक जगत अगर भौतिक जगत से पूर्ण रूप से विपरीत है तो आध्यात्मिक जगत का स्थिति कैसा होना चाहिए? दुख के विपरीत क्या है? हाँ, आनंद। और ये आनंद कैसे मिलता है? जो आनंद का स्रोत है, सोर्स ऑफ ब्लिस, आनंदमय। आनंदमय कौन है? आनंदमय है श्री कृष्ण। तो आनंदमय के साथ युक्त होने से क्या मिलेगा? कभी इलेक्ट्रिक लाइन में हाथ लगाया? इलेक्ट्रिक लाइन में हाथ लगाने से क्या मिलता है? हाँ, शॉक मिलता है ना? शॉक का मतलब क्या है? करंट। करंट का स्रोत है तो उसको स्पर्श करने से करंट मिलता है। वैसे ही भगवान जो आनंदमय हैं उनके साथ संयोग होने से आनंद मिलता है। तो आप सोचो, आनंद प्राप्ति का सही तरीका कैसी है? भगवान के साथ युक्त हो जाना, भगवान के साथ संपर्क जोड़ना। और तुम लोग भक्ति मार्ग में आ गए हो तो आने से कुछ मिल रहा है? हाँ, भक्ति मार्ग में आने से आनंद मिलता है, आनंद मिलना चाहिए। और मुश्किल ये हो जाता है कि हम भौतिक जगत में हैं, हम ये शरीर के द्वारा प्रभावित हैं और इसलिए शरीर का जो स्थिति है उस स्थिति में हम अवस्थान करते हैं। तो अब क्या करना है? भौतिक जगत से उस जगत में जाने के लिए अभ्यास करना है। इस अभ्यास को साधन भक्ति कहा जाता है। भक्ति का साधन, साधना। ये भक्ति का साधना से हम भक्ति प्राप्त हो सकते हैं। साधना से क्या मिलता है? साधना से सिद्धि मिलता है। तो सिद्धि क्या है? सिद्धि है भक्ति। और ये भक्ति प्राप्ति का जो उपाय जो है वो है साधन। और भक्ति का प्राप्ति का प्रकाश कैसे होता है? हाँ, भक्ति का प्राप्ति का प्रकाश होता है प्रेम से। और प्रेम का परिणति क्या होता है? प्रेम का परिणति है आनंद। ऐसे क्रमशः हम
आगे बढ़ते रहेंगे। साधन भक्ति से शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति से कृष्ण प्रेम, और कृष्ण प्रेम से आनंद। कुछ समय लगता है इस प्राप्त होने से। जब कोई कठिन बीमार होता है और दवाई मिलने से, दवाई लेना शुरू करने से क्या झट से ही बीमारी का इलाज हो जाता है? कुछ समय लगता है। जितना कठिन बीमारी होता है उसको इलाज के लिए उतना अधिक समय लगता है। और देखो, ये बीमारी से हम कब से भोग रहे हैं, ये बीमारी से हम कब से सफ़र कर रहे हैं, सृष्टि के शुरू से। पता नहीं है कब, पता नहीं है कितने जन्म पहले, लेकिन अब दवाई मिल गया है। तो ये दवाई जो है ये एकदम 100% इफेक्टिव है, क्योंकि इस दवाई देने का डॉक्टर कौन है? ये दवाई का डॉक्टर है स्वयं भगवान। तो भगवान जो दवाई देते हैं, चाहे वो बीमारी कितना भी कठिन ना हो, उसका फल होगा ही होगा। तो ये विश्वास रखकर हमको इस मार्ग में रहना चाहिए और इस पंथा को अनुशीलन करना चाहिए और इस सुयोग का सदुपयोग करना चाहिए। तुम लोग सही जगह में आ गए हो, सही जगह में आ गए। अब इस मार्ग में रहना, भगवान के पास प्रार्थना केवल यही होना चाहिए। चाहे कितना समय लगे, कितना जन्म लग जाए, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान कृपा करके इस मार्ग में रहने दीजिए, ताकि कभी मैं इस मार्ग से दूर ना चले जाए, इस मार्ग से विपथ गामी ना हो जाए, इस मार्ग से हम भ्रष्ट ना हो जाए। ये प्रार्थना ही केवल हमें करना चाहिए। एकदम पूर्ण विश्वास लेकर इस मार्ग को अपनाना चाहिए और इसको अनुशीलन करना चाहिए। देखो, मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ, तुम्हारे साथ संघ और तुमको गाइड करने का और या तुम कैसे हो ये भी देखने का अवकाश हमको नहीं मिल रहा है। लेकिन मेरा भरोसा ये है कि इस्कॉन है यहाँ, इस्कॉन के भक्तगण हैं यहाँ, और सब भक्तों ने तुमको इस मार्ग में सही रूप से आगे बढ़ने का सुयोग देते रहेंगे, आगे बढ़ने का प्रेरणा देते रहेंगे। ये हो रहा है, और तुम लोग भी एक दूसरे को सहयोग देना। और एक बात हर समय याद रखना कि अपने बीच कभी संघर्ष ना होने देना, सब मिलजुल के आगे बढ़ते रहना। सोचो कि ये हमारा असल परिवार है। अपने परिवार के लोगों के साथ हमारा संपर्क कैसा बनता है? प्यार का संपर्क बनता है। लेकिन वो परिवार है भौतिक, फिर भी उस परिवार में हमारा संपर्क कितना गहरा होता है।
तो आप सोचो, ये भगवान को केंद्र बनाकर, भगवान के शुद्ध भक्त प्रभुपाद को केंद्र बनाकर जो परिवार हमें मिला है, इस परिवार में हमारा संपर्क कैसा होना चाहिए, ये हर समय याद रखना। ये संपर्क बहुत ही गहरा होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्यार की संपर्क तैयार करना, कभी अपने बीच कोई भेदभाव ना लाना। देखो भौतिक जगत में, भौतिक जगत का आचरण कैसा होता है, भौतिक जगत में हम सबसे बड़ा बनना चाहते हैं। भौतिक जगत का, भौतिक जगत में रहने से मनोभाव ऐसा ही होता है, हर व्यक्ति बड़े से बड़े बनना चाहते हैं। और बड़े बनने का तरीका कैसा होता है, और सबका छोटा बनाकर हम बड़ा बनना चाहते हैं, और सबको दबाकर मैं बड़ा। लेकिन भक्ति मार्ग ऐसी एक मार्ग है जिसमें हमको छोटा बनना चाहिए, और अगर हम छोटा बनना चाहते हैं तब कोई मुश्किल नहीं होता है। हम अगर छोटा बनना चाहते हैं तो कोई हमको छेड़ेंगे और कोई हमारे साथ झगड़ा करेंगे, क्यों तुम छोटा बन रहा हो, तुम क्यों हमसे छोटा बन गए हो। कोई बोलेंगे ना, तो सब बोलेंगे अरे आप कितने विनम्र हैं। मैं आशा करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं भी आप जैसे हो सकता है। ऐसी है भक्त का मनोभाव। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला, त्रिनादपि सुनीचेना। घास कहाँ रहते हैं, जमीन पर, और सब उसके ऊपर पैर लगाकर, पैर दबाकर चलता है। घास क्या कभी प्रतिवाद करता है, अरे आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। लेकिन घास क्या करता है, जब पैर देता है वो दब जाता है, ठीक है चलो। लेकिन महाप्रभु क्या कर रहे हैं, त्रिनाद अपि। त्रिनाद का मतलब है त्रिना से ही बढ़कर, त्रिना से भी अधिक। त्रिनाद अपि सुनीचेना, घास से भी, त्रिना से भी अधिक सुनीच होना। क्यों, इसके बारे में हमारे आचार्यगण ऐसे बताए। घास के ऊपर जब हम पैर रखते हैं तो दब जाता है, लेकिन जब पैर उठा लेता है तो सीधा हो जाता है। तो त्रिनादपि का मतलब है, जब कोई पैर दबाकर हमको नीचे दबा देते हैं तो हम फिर से उठने का भी प्रयास नहीं करेंगे। इसका मतलब है त्रिनादपि। तो देखो वैष्णव का मनोभाव कैसा होना चाहिए, और ऐसी भावना लेकर हम अगर रहेंगे तो कभी किसी के साथ हमारा संघर्ष हो सकता है नहीं। और अगर कुछ संघर्ष होने का संभावना भी होता है, सहिष्णुना, उसको सहन लेना। और ये संपर्क कैसे बनता है भक्तों के बीच। जैसे देखो एक परिवार में क्या होता है, पिताजी अपने बच्चे के लिए, उनके प्रति उनका मनोभाव कैसा रहता है, पिता का मनोभाव। तुम लोग तो सब पिता माता हो, पता है। बच्चे के प्रति स्नेह है ना, जो छोटे हैं उनके प्रति स्नेह। और छोटे को बड़े के प्रति कैसे मनोभाव होना चाहिए, श्रद्धा। ये है
बैलेंसिंग फैक्टर। बैलेंसिंग फैक्टर मीन ये है सही संपर्क। ऐसा नहीं जो बड़े बड़े हैं उसको केवल डांटेंगे छोटे को, हाँ, और छोटे को बड़े के प्रति कोई श्रद्धा नहीं रहेगा, जैसा आजकल हो रहा है दुनिया में। हाँ, पिता माता बच्चे को नहीं देख रहे हैं और बच्चे भी पिता माता को सुनता नहीं है, और इसलिए ये परिवार का हाल कैसा होता है? हाँ, परिवार एकदम टूट जाता है। और सही परिवार कैसा होता है? जहाँ बच्चे को पिता माता का स्नेह मिलता है, प्यार मिलता है, हाँ, और तब छोटे को बड़े के प्रति कैसी मनोभाव होता है? श्रद्धा। हाँ, ये संपर्क, ऐसी संपर्क जिस परिवार में रहता है उस परिवार का स्थिति कैसी होती है? तो वैसे ही हम लोगों को सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, कौन हमसे बड़े हैं और कौन हमसे छोटे हैं। तो ऐसे मनोभाव लेकर हमको आगे बढ़ते रहना। जो हमारे छोटे हैं उनके प्रति क्या करना चाहिए? स्नेह, प्यार। ये प्यार, हाँ, जो प्यार का रूप होता है, प्यार, हाँ, ये प्यार जो है ये शरीर की माध्यम प्यार का संपर्क नहीं, हाँ, ये भक्ति के माध्यम मतलब भगवान के केंद्र करके ये प्यार का संपर्क बनता है। भगवान के प्रति जो प्यार है ये प्यार, हाँ, हमारे जो छोटे हैं उनके प्रति स्नेह के रूप लेता है। भगवान के प्रति हमारा जो प्रेम है वो बड़े के प्रति श्रद्धा का रूप लेता है, और समान में सख्य, मैत्री, सख्य भाव, दोस्ती, ऐसा होता है ना। जैसे देखो, ये कृष्ण को ही देखो, अर्जुन और कृष्ण का ये कैसी है उम्र? एकदम समान। तो अर्जुन के साथ कृष्ण का सख्य, भक्तोसी में सखा चेती। और भीम, युधिष्ठिर बड़े हैं, उनके लिए श्रद्धा। हाँ, कृष्ण जाकर उनको पैर छूते थे। हाँ, और नकुल और सहदेव के प्रति स्नेह। हाँ, तो इस तरह हमको एक भक्ति परिवार तैयार करना है। ये तब वातावरण वैकुंठ जैसा बनेगा, और हमारा कार्य है इस भौतिक जगत को वैकुंठ बना देना। जब हम ऐसे सफल होते हैं इस कार्य में, तब वातावरण इतना सुंदर हो जाएगा कि हम सब यहाँ रहने से ही एक आनंद आस्वादन करेंगे, और जो भी आएंगे वो भी देखेंगे यहाँ के वातावरण कितना सुंदर है। अब तुम बताओ, तुम लोगों को क्या कोई कुछ कहना है? हाँ, बोलो। हरे कृष्णा। यस, छोटा है, बड़े छोटे को इसमें रखना चाहिए, बड़ा छोटे को इसमें रखना है। अगर
अपन श्रद्धा रखते हैं और उस पर उसका, परंतु वो अपने पे वो करता है, जैसे कोई श्रद्धा अपना वो करता है, क्या दोहन करता है, जो स्नेह नहीं करता उसका दोहन करता, शोषण। शोषण। अच्छा, ये भौतिक जगत का स्थिति है। भौतिक जगत में जो ये हैं जिसके ऊपर अधिकार हैं उसको शोषण करते हैं, एक्सप्लॉइट करता है। बल्कि हमारा स्थिति क्या भौतिक जगत जैसा होगा या आध्यात्मिक जैसा? हाँ, कृष्ण भक्ति परायण होगा। तो कहना क्या है तुम्हारा? हाँ, तो हम यहाँ की स्थिति कैसा होना चाहिए? बड़े छोटे को शोषण करेंगे? क्या करेंगे? हाँ, स्नेह डालेंगे। बल्कि एक बात ये भी आता है, हाँ, जैसे देखो तुम तो पिता हो, बच्चे हैं, हाँ, बच्चे को कभी कभी डांटना पड़ता है, हाँ, जो गलत काम करता है तो उसको डांटना पड़ता है, हाँ, तो वैसे ये भी स्नेह का प्रकाश है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो छोटे के प्रति हमारा कर्तव्य है, जो गलत काम करता है, गलत मार्ग में जाता है, तो उसको सुधारने का कोशिश करना चाहिए। जैसे कोई बड़ा है, घर में कोई बड़ा है और अपन बोलते हैं कि यहाँ पर भक्ति मार्ग करना चाहिए, तो बोलते हैं कि जैसे कोई घर वाले के बारे में जो भक्ति मार्ग नहीं अपनाया है उसके बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं जो हमारे जो भक्त का जो परिवार है उसके बारे में कह रहा हूँ। आपने जैसे कहा कि अभी बड़ों का कर्तव्य छोटों को देखना चाहिए, तो बड़ों का मनोभाव ऐसा रहता है कि मैं यहाँ का बड़ा हूँ, मेरी तुम सुनो, रूढ़ी उनके मुझे नेचर में रूढ़ी बना तीखापन जैसा ऐसा रहता है। तो समझ में आता है हम गलती करें तो बड़ों को सुनना चाहिए। ये भी समझ में आता है कि उस सामने वाले व्यक्ति के प्रति मनोभाव थोड़ा अच्छा नहीं है, तो कई बार से डर लगता है कि जो सीनियर है हमसे वो इस तरह से हमसे बातें कर रहे, इस तरह से व्यवहार कर रहे, तो ऐसा लगता है किसको बताना चाहिए? तो ऐसा लगता है कोई हमारे विश्वास करेगा कि नहीं सही है। जिनके साथ तुम्हारा संपर्क है, जो सलाह दे सकते हैं सही रूप से, उनके साथ ये पूछना और अपने बीच ऐसे एक संपर्क बनाओ, ताकि आप एक के मनोभाव ददाती। ये भक्तों के बीच आदान प्रदान कैसे होता है? ददाती प्रतिगृह्णाति, देते हैं लेते हैं। गुह्यम अखाति पृच्छति, अपना जो मनोभाव है, मन की बात है बताना और उनकी मनोभाव के बारे में भी पूछना। हाँ, ऐसे ये आदान प्रदान बहुत ज़रूरी है। और भूंगते भोजयते चैव, हाँ, कभी कभी घर में और को बुलाओ और दूसरे को भी इनविटेशन स्वीकार करो। हाँ, ठीक है, हो रहा है, तुम तो कर रही हो। मैं तो देखता हूँ जब भक्त लोग आता है बाहर से, तुम मैं पूछता कहाँ ठहरे हो? मैं किशोरी माता के घर में ठहरा हूँ। और इस सिलसिले में ये भी मैं बताऊंगा, तुम्हारे बच्चे जो है बहुत अच्छे हैं, तुम बहुत सुंदर रूप से उसको गाइड कर रहे हो, करते रहे ना वैसे। हाँ, मेरा अंदर भी परिवर्तन और बच्चों को भी अच्छा लगता है। जैसा आपने भी बताया कि ददाती प्रतिगृह्णाति भी अपने मन का मनोभाव हमें शेयर करना चाहिए, तो वो अगर हम ऐसे मनोभाव शेयर करेंगे तो वो वैष्णव ऑफेंस नहीं होगा, क्योंकि कोई वैष्णव
के बारे में अडल करने के? मनोभाव के मतलब ये नहीं दूसरे वैष्णव के बारे में बताना। जैसे माता जी ने कहा कि कोई वैष्णव हमें कुछ तीखा शब्द बोले या सीनियर डिवोटीज कुछ रूडली बिहेव किए तो थोड़ा मन दुखी होता है, तो वो शेयर हम किसी से अगर करेंगे तो वो ऑफेंस नहीं आता। अच्छा, शेयर अगर करना है तो उनके पास जाके पूछना। अच्छा, ये तुम्हारा प्रश्न था? ओ अच्छा, मैं सही रूप से समझा नहीं। ओके ओके, गुड दैट यू पॉइंटेड आउट। अगर मैं कुछ बताया और तुमको मन में चोट लगा तो हमको पास आके बताना, ठीक है? ओके। वैसे देखो, आपस में ऐसे संपर्क बनाना, हाँ, कि उनके पास और दूसरे के पास मत बताना ये हमको ऐसा किया, और हाँ, तब क्या होगा, तो दूसरे का मनोभाव का भी परिवर्तन होगा। हाँ, इसको पॉलिटिक्स कहता है ना, राजनीति, अपना दल तैयार करना। लेकिन अगर ऐसा होता है जैसे तुम्हारे बच्चे, तुम डांटा, उसको मन में ये हुआ, मन में सोचो क्रोध हुआ, माँ क्यों ऐसे हमको बोला, तो उसको क्या करना चाहिए? और बाकी सब भक्तों के पास जाके बताना चाहिए, या तुमके पास आके रो भी सकती है, आप ऐसे हमको बोला, हमको बहुत कष्ट हुआ, तब तुम उसको समझाने का अवसर मिलेगा तुमको। तो वैसे देखना कि हमारा संपर्क अटूट रहे। सॉरी, जैसा आपने कहा कि उस व्यक्ति के पास जाने से ऐसा मेरे डर एक बेटे जैसा हो गया, डर जैसा मन में हो गया कि उस सामने व्यक्ति के पास जाऊंगी तो मैं घनिष्ठ संबंध बनाऊंगी, तो वो फिर वो ऐसा लगता है कि मन में रिस्पेक्ट करो, दूर से दूरियां बना के रखो, डर। देखो, वापस में जब प्यार का संपर्क रहता है तब सब ठीक रहता है, और जब प्यार नहीं रहता है तब मुश्किल होता है। हाँ, जब प्यार के विपरीत जो है द्वेष, ये द्वेष रहने से इसका रकम एकदम बदल जाता है। वेरी गुड। ये महाराज, मरने के बाद में अपनी बॉडी मेडिकल कॉलेज में डोनेट कर सकते हैं? हाँ, मरने के बाद में अपनी बॉडी मेडिकल कॉलेज में डोनेट कर सकते हैं? नहीं नहीं, हमारा वैदिक विचार ये है कि मृत्यु के बाद शरीर जितना जल्दी सके जला दो। हाँ, क्योंकि अगर शरीर ना जलाने से फायदा क्या होता है? देखो, शरीर के प्रति जब आकर्षण है वो टूट जाता है। हाँ, शरीर के प्रति आकर्षण रहता है तो शरीर नहीं है। हाँ, जो सूक्ष्म शरीर, मतलब जो प्रेत शरीर कहा जाता है। हाँ, प्रेत मृत्यु के पश्चात सूक्ष्म शरीर या प्रेत शरीर में रहता है। हाँ, और वो उसका अनुभव होता है ये जो भौतिक जगत के प्रति जो आसक्ति, तो इसलिए शरीर जलाया दिया जाता है। हाँ, ताकि और बंधन नहीं रह जाता है, आगे बढ़ने में कोई असुविधा नहीं होता है। और शरीर अगर रह जाता है तो मुश्किल होता है। हाँ, यूरोप अमेरिका में बहुत भूत है। हाँ, क्यों? हाँ, क्योंकि वो शरीर जलाता नहीं, रह जाता है, और वो शरीर छोड़कर नहीं जा सकता है। भूत यहाँ भी हैं। हाँ, और ये तो महाकाल का स्थान है, महादेव भूतों का भूतनाथ है। हाँ, प्रमथनाथ। हाँ, प्रमथनाथ, प्रमथ का मतलब होता है भूत। हाँ, उनके नाथ है। हाँ, बल्कि उनके शरण में जो है वो भूत सब ठीक है। हमको
पूरी तरह से अमानी 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 बनने से, सम्मान की प्रत्याशा नहीं करना। हम जो कुछ करते हैं हम आशा नहीं करेंगे कि लोग हमको प्रशंसा करेंगे। जब आता है तो वो हम भगवान को दे देते हैं या प्रभुपाद को देते हैं। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। ये मेरे लिए नहीं हुआ, प्रभुपाद के लिए हुआ है। इस तो ये जो सम्मान, इसका जो स्वीकृति, ये प्रभुपाद को मिलना है। ऐसे भावना हर समय रखना, घमंड को त्यागना। ओके, हरे कृष्णा। ठीक है, ओके। गुरु महाराज, हमें 8 वर्ष हो गए दीक्षा हो गए, और आपकी काफ़ी कृपा और भक्तों का बहुत प्यार यहाँ से मिला और मिल रहा है। आज आपने कृपा की, आपने सबको बुलाया। मेरे मन में एक प्रश्न उठाया कि इन 8 वर्षों में हमने बहुत सारी गलतियाँ की, फिर भी आपने इग्नोर किया, भक्तों ने भी इग्नोर किया, हमको सहन किया। हम तो कृपा कर ही रहे हैं लगातार। तो मेरे मन में ये 2 बच्चे जो हैं शाम को सेवा करते हैं, हरगोविंद और विप्लव, उनको देख करके हरगोविंद जिस तरह से प्रभुपाद की सेवा करता है, तो लगता है कि दादाजी की सफाई कर रहा है, हाथ कर बोल रहा है। देख के एक दिन रोना आ गया मेरे को। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि हम कैसे और अच्छे से सेवा करें। आप हमें कुछ निर्देशित करें कि हम कैसे सुधार करें हमारा, और ताकि हम थोड़ा सा अच्छे से भक्तों के बीच में प्रिय बन सकें। जो ब्रह्मचारी हैं, जो पूरी तरह से डिवोटी हैं, उनके बीच में हम प्रिय बन सकें। तो आप हम पर कृपा करें और हमें निर्देशित करें, ये मेरी प्रार्थना है। देखो, मैं तो सबसे पहले बोलूँगा कि प्रिय बनने का कोशिश मत करो, प्रिय कार्य करने का कोशिश करो, ताकि सबको मन में वो खुश रहे। तुम ऐसे कार्य करते रहो, ऐसे आचरण करते रहो कि सबका मन में प्रसन्नता होता है। अगर, इसलिए मैं संशोधन कर रहा हूँ, प्रिय बनने का ये, तब क्या है, कुछ आशा रह जाता है, कुछ चाहना रह जाता है, और जब ना मिलता है तो मन में खेद होता है। अरे देखो, मैं प्रिय बनने का कितना कोशिश कर रहा हूँ, कोई भी हमको प्रिय नहीं बनाते हैं। तब मुश्किल, मतलब ये है कि ठीक है, भक्तों को प्यार देते रहो, भगवान को सेवा करते रहो। हाँ, चाहे जैसे मैं बताया कि नाम, मान, सम्मान, चाहे मिला न मिला, उसमें कोई हमारा आकर्षण नहीं है। और वैसे हमको ऐसे आचरण करना चाहिए ताकि और सब देखकर सीख सकते हैं। ये ही हमारा भावना होना चाहिए। मैं कुछ चाहता नहीं, मैं केवल चाहता हूँ ऐसे हम भगवान को सेवा करें ताकि भगवान प्रसन्न होते हो, और वो देखकर और को जो इस मार्ग में सही रूप में है उसका भी भावना होगा। देखो, नरोत्तम प्रभु कितना सुंदर सेवा कर रहे हैं, उनका आचरण कितनी आदर्श है, तो हमको भी वैसा बनना चाहिए। ओके, तब अब मेरा प्रश्न का समय आया है, प्रश्न पूछने का। 16 माला ठीक से हो रहा है सबको? हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, ये नाम बहुत सुंदर रूप से करना, और इस हमारा करना क्या है?
संकीर्तन केवल जप ही नहीं, जप से भी अधिक जरूरी है संकीर्तन। ये जप जो है ये साधना का अंग है, लेकिन युग धर्म जो है वो है संकीर्तन। संकीर्तन का मतलब क्या है? सब मिलकर कीर्तन करना। ये याद रखना। 16 माला कर रहे हो बहुत अच्छा है, लेकिन उससे भी आगे बढ़कर कीर्तन और सामूहिक कीर्तन के रूप में संकीर्तन करना चाहिए। और संकीर्तन और बेहतर होता है कब? जब हम नगर संकीर्तन करते हैं। हम जब शुरू में आया था तो हम हर सैटरडे को जाता था नगर संकीर्तन करने के लिए, और बहुत लोग मदद देते थे। एक बार हम गया था नगर संकीर्तन, पहली बार जब गया तो एक घोड़ा का गाड़ी लाया था लोग। आप में से कौन थे उस समय? अच्छा, तो घोड़ा का गाड़ी लेके हमको बोला उसमें चढ़ने के लिए। मैं बोला नहीं, हाँ ये हमारा कार्य ये नहीं है कि आप बड़े आसन में बैठ के हम बड़े महंत बने। हमारा काम है और सबके साथ रास्ता में चलते हुए कीर्तन करते हैं। आजकल तो मैं समय देना नहीं पा रहा हूँ, बल्कि ऐसा मैं भी कोशिश करूँगा, जब आऊँगा तो एक दिन हम नगर संकीर्तन में अगर सैटरडे को होता है तो शायद और भी अच्छा होता है। तो वैसे अगले बार जब मैं आऊँगा मैं कोशिश करूँगा। तो ये याद रखना, जप ठीक से करना, और साथ साथ कम से कम सब कौन हफ्ता में एक दिन तुम सब संकीर्तन में योगदान कर सकोगे? हाथ उठाओ, कौन कौन करोगे? वेरी गुड। विमल कृष्णा टेक नोट, राघव पंडित टेक नोट, और सबको याद दिला देना। हाँ, तुम जा रहे हो? हाथ उठाया। बहुत अच्छा होगा। हाँ, देखो यहाँ तो कम से कम कितना तुम लोग, हाँ, कितने सारे आदमी हो? नंबर कितना होगा? 100 होगा। हाँ, तो 100 आदमी अगर निकलते हैं एक साथ, हाँ, ये नगरी का हाल बदल जाएगा। हाँ, तुम अगर 100 आओगे तो साथ में 500 योगदान कर लेंगे। हाँ, ऐसे ही ये करने का कोशिश करना। हाँ, कि हमारा मनोभाव ऐसा रहेगा कि हम यहाँ आए हैं, हम यहाँ हैं, यहाँ के वातावरण हम बिल्कुल बदल देंगे। ये सारे उज्जैन नगरी को हम वैकुंठ बना देंगे। संभव होगा? हाँ, संभव तब होगा जब हम कोशिश करेंगे। सही रूप से कोशिश करते रहना। हो रहा है। हाँ, आज देखो तुम इतने सारे लोग आए हो, इतने भक्त बन गए हो। हाँ, सुंदर रूप से इस मार्ग में आगे बढ़ते रहना। हाँ, 4 नियम सही रूप से पालन करना। हाँ, ये और भगवान को सेवा में सही रूप से जुक्त रहना, सेवा करते रहना, नाम की प्रचार करते रहना। प्रचार का एक बहुत सुंदर व्यवस्था है। जब हम ये संकीर्तन करते हैं, लोग इसके द्वारा प्रभावित होंगे।
प्रभुपाद की किताबें भी दूसरे को पढ़ने में प्रेरणा देना है, इंस्पायर करना है, उनको उत्साह देना है। आप पढ़िए, पढ़कर देखिए ये कैसे है मार्ग। और साथ साथ क्या करना चाहिए? वापस में झगड़ा लड़ाई नहीं करना। जब भी झगड़ा लड़ाई का संभावना होता है तब हमको याद रखना कि ये कली का प्रभाव है। कली एक व्यक्ति है, ऐसा नहीं केवल ये कली एक युग है, नहीं, कली एक व्यक्ति है जो इस युग को परिचालना करता है। कली व्यक्ति, हाँ, कली का पिता माता कौन है याद है? हाँ, कली का पिता, कली का नाम है कलह। कलह, कली का मतलब है झगड़ा लड़ाई। और झगड़ा लड़ाई कैसे होता है? और क्रोध और हिंसा। क्रोध और हिंसा, ईर्ष्या भी कर सकते हो। हाँ, तो क्रोध, देखो ईर्ष्या के नाते क्रोध का उदय होता है, और क्रोध और हिंसा के कारण झगड़ा होता है। तो ये याद रखना हर समय कि हम कभी वापस में झगड़ा लड़ाई नहीं करेंगे। और वैष्णव का एक आदर्श दृष्टांत के बारे में चैतन्य महाप्रभु बताया। काहारे ना करे निंदा कृष्ण कृष्ण बोले। और दूसरे को निंदा नहीं करता है भक्त। सही भक्त कौन है? जो दूसरे को निंदा नहीं करता है और हर समय कृष्ण नाम लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु के बारे में, और अजय चैतन्य तिनी जिनिबे खेले। बहुत आसानी से वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होना चाहते हो? हाँ, तो क्या करना है? कभी दूसरे को निंदा मत करना और हर समय नाम लेते रहना। यस। महाराज, अभी आपने जब कहा कि निंदा नहीं करना चाहिए, तो मेरे मन में प्रश्न है कि गुरु महाराज, अगर कोई कभी किन्हीं को आदत होती थोड़ी निंदा करने की, क्रिटिसाइज करने की, तो हमें उनका संग लेना चाहिए या उनको क्या करना चाहिए? महाराज, मैं एक कहानी बोला था उस दिन, याद है? ब्राह्मण और वेश्या। हाँ, ब्राह्मण क्या करता था? वेश्या को निंदा करता था। और वेश्या का मनोभाव क्या था? मैं कितना गिरा हूँ, मैं कितना पापी हूँ, ऐसे मनोभाव था। अंत में क्या हुआ? ब्राह्मण को लेने के लिए कौन आया? और उस माता को लेने के लिए कौन आया? विष्णुदूत। जो करते हैं निंदा, उनका संग, हमें उनका संग लेना चाहिए। निंदा किसी और की करते हैं तो हमारा उनके प्रति क्या मनोभाव? वो अगर सुनता नहीं तो उससे दूर रहना चाहिए। अगर संशोधन नहीं करना चाहते हैं, सही बात, मैंने मतलब जो सीनियर डिवोटीज हैं उनको समझाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या फायदा है? दूसरी बात, हर व्यक्ति अपना कर्म के अनुसार चल रहा है। हाँ, ये भौतिक जगत परफेक्ट जगह नहीं है। हाँ, ये भौतिक जगत में सब कोई कुछ ना कुछ गलत फहमी है, नहीं तो हम यहाँ नहीं रहते हैं। हम अगर परफेक्ट होता था तो हम सब वृंदावन में रहता था, कम से कम वैकुंठ में रहता था। चूँकि हम में इम्परफेक्शन है, गलत है,
दोष हैं, त्रुटि हैं, इसलिए हम यहाँ हैं। किसी में ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा, लेकिन भक्ति मार्ग ऐसी एक मार्ग है कि सब सुधर जाएंगे। हाँ, तो हाँ, देखो जब सफाई होने की जगह में जाते हो, हाँ, सोचो नहाने को गया है, नहाते समय क्या तुम सोचते हो तुम्हारा दिल शरीर में इतना गंदगी है, उसका शरीर में कम गंदगी है, मेरा शरीर में बिल्कुल गंदगी नहीं है। अरे अगर गंदगी नहीं है तो नहाने के लिए क्यों आया? और नहाने के पश्चात क्या होता है? रहता है। देखा है कभी जो कोल माइन में काम करता है जो कैला का खनी में काम करता है, उसको हाल कैसा होता है काम करने के बाद? एकदम ब्लैक हो जाता है, काला पर हो जाता है। और उसके बाद क्या करता है? नहाने को जाता है। और नहाने के बाद क्या होता है? तब क्या बोलता है? अरे तुम्हारा शरीर में इतना ज़्यादा गंदगी था। कोई बोलता है? था, हो सकता है था, बल्कि अब है नहीं। तो अब जो हम नहाने के लिए आया है तो सब साफ हो जाएगा। ये याद रखना कि ये भक्ति मार्ग साफ होने की जगह है, ये भक्ति साफ होने का प्रक्रिया है। तो इसलिए अगर किसमें कुछ गलत फहमी है, कुछ त्रुटि है, ठीक है, चलो। और नहीं तो क्या होगा? उसका गंदगी मेरा गांव शरीर में लगाना शुरू करेंगे हम। हाँ, अरे तू इतना गंदा है। और क्या हो रहा है? उसको जब मैं कह रहा हूँ तू इतना गंदा है, तो उस समय उसका गंदगी मैं अपना शरीर में लगा रहा हूँ। मैं नहा नहीं रहा हूँ, और मैं नहीं देख रहा हूँ कि वो नहा रहा है। ये याद रखना। हाँ। बल्कि साथ साथ भी जो बड़े भक्त हैं, जो सीनियर पोजीशन में है, जो मैनेजमेंट में है, उनका काम है जो गलत फहमी है उसको सुधारना। वो कह सकते हैं सुधारने के लिए, निंदा करने के लिए नहीं। अगर हम सुधार नहीं सकेंगे तो उस बारे में बात करने का ज़रूरत नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि उसको सुधारना चाहिए, तो जो उसको सुधार सकेंगे उसके पास जाके हम बोल सकते हैं। Okay, any other question? Yeah. जब कभी ईर्ष्या का वातावरण अगर पनप रहा है, ईर्ष्या का, द्वेष का वातावरण अगर पनप रहा है, पनप रहा है मतलब ओ इंक्रीजिंग, या बढ़ रहा है। महाराज कभी कभी देखने में आता है कि छोटों का बड़ों के प्रति या बड़ों का छोटों के प्रति बीच में कुछ ऐसा ईर्ष्या का जैसा वातावरण अगर बन जाता है, तो महाराज मैं तो फिर यही समझ पाई हूँ कि हर एक चीज़ को तो डबटेल किया जा सकता है कृष्ण की भक्ति में। एक ईर्ष्या ऐसी चीज़ है जिसको नहीं किया जा सकता। तो महाराज फिर वो ईर्ष्या का वातावरण को कैसे वो किया जाए? उसको त्यागने की कोशिश करना है ना। उसको अगर प्रयोग नहीं कर सकते हो तो क्या करोगे? अगर त्याग होता हुआ ना दिखा, हाँ, हमें जब त्याग होता हुआ ना दिखाई दे रहा हो, त्याग नहीं हो रहा, ठीक है, नोट रखना। हाँ, और जो सुधार सकते हैं उनकी बताना। और उसमें भी अगर संभव नहीं है तो हमको बताना। हाँ। और देखो ऐसे जब चर्चा होता है आपस में, इससे कुछ फायदा होता है, संशोधन करने का संभावना होता है। वैसे वापस में हम बातें करना। जब आप आए तो आप क्या ऐसा मीटिंग हमेशा रख सकते हैं? हाँ, ज़रूर। क्योंकि जब तो दो ये बन गए हैं अब। एक तो नगर संकीर्तन में जाना और हर बार जब मैं आता हूँ तो ऐसा एक मीटिंग भी रखना। ठीक है। हरे कृष्णा।
गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सुतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।